बच्चों सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों? वी डिस्कस्ड आइडियल सॉल्यूशन, हाँ या ना बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों? वी से प्रेशर टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, हाँ या ना? इट इज फॉलोइंग राउल्स लॉ, ठीक है ना? और आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? जीरो। बोथ ऑफ देम आर जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि अगर तुमने 10 ml सॉल्यूट लिया है, 40 ml सॉल्वेंट लिया है, तो यू गेट 50 ml का सॉल्यूशन, हाँ या ना? गुड। अब आते हैं गाइस डेल्टा एस मिक्सिंग, समथिंग आई थिंक वी डिड नॉट डिस्कस। करा था डिस्कस गाइस? जब तुम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो, डू यू रियलाइज गाइस कि तुम्हारा बेसिकली दोनों ही तुम्हारे लिक्विड हैं, जब तुमने उन्हें मिक्स किया तो एंट्रोपी बढ़ेगी। कम ऑन गाइस, यू हैव गॉट मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नाउ दैट एंट्रोपी विल इंक्रीज, रैंडमनेस बढ़ेगी, दे विल मिक्स विद ईच अदर, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एंट्रोपी बढ़नी है, हाँ या ना? तो डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग इज पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या होगा बच्चों? एक से बताओ, मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? मिक्सिंग जब तुमने दोनों को डाला, उनका मिक्स होना, इज दैट स्पॉन्टेनियस और नॉट? अपने आप मिक्स हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? तो डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो, इट इज स्पॉन्टेनियस गाइस, हाँ या ना? अब गाइस ये चीज बता दूं, हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे। अब गाइस ये जो चीजें ना जो मैंने अभी लिखी है डेल्टा एस और डेल्टा जी के बारे में, इट इज सेम फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। मतलब नॉन आइडियल होगा तब भी तुम्हारा ये वैलिड है, ओके बच्चों? इट इज वैलिड फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हाँ, लेकिन तुम्हारा डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग का यही रहेगा। डेल्टा एच विल वेरी, डेल्टा वी विल वेरी, मतलब वेरी इन द सेंस इट विल नॉट बी जीरो, बोथ ऑफ देम विल नॉट बी जीरो, बट डेल्टा एस मिक्स एंड डेल्टा जी मिक्स विल बी सेम। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। मैंने क्या बताया था बच्चों? इसमें प्रेशर टोटल इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी, हाँ या ना? गुड। अब देखो गाइस, हमारा यहां पे भी ये तो मैं बता चुका हूं कि डेल्टा एस मिक्सिंग एंड डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी, मतलब डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, हाँ या ना? गुड। तो आते हैं फर्स्ट पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है, क्यों हम पॉजिटिव बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेशर टोटल इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट पॉजिटिव डेविएशन। कि जो तुम्हारा टोटल प्रेशर है दैट इज मोर देन द प्रेशर वी वर एक्सपेक्टिंग वाया राउल्स लॉ। ये हमारा प्रेशर एक्सपेक्टेड था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस वाज द प्रेशर विच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉर्मूला एंड दिस इज द एक्चुअल प्रेशर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट अस कॉल इट एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंट जब किया तो जो प्रेशर आया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो प्रेशर फाइनली, मतलब फाइनली इन द सेंस जब तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया, उनका वेपर प्रेशर देखा गया, दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या था बच्चों? नेगेटिव डेविएशन में दिस वाज लेस, करेक्ट? अभी उनका रीजन देखेंगे हम। इसमें प्रेशर टोटल वाज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। एक्सपेरिमेंटल मतलब तुमने एक्चुअली दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके यू लुक एट द प्रेशर, वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, ठीक है ना? राइट। तो अब आते हैं पॉजिटिव डेविएशन पे। रीजन भी तुम्हें समझ में आया कि वाई प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है ना बच्चों? जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे उससे ज्यादा क्यों आ रहा है? तो गाइस सबसे पहला पॉजिटिव डेविएशन में क्या देखा गया कि जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन, जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, बी इंटरेक्शन, दैट वाज मोर एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाज वीकर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन गाइस। अब इंटरेक्शन का मतलब है बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। यहां पे मैं समझा देता हूं कि अगर तुम्हारा इंटरेक्शन कम होगी, व्हाई विल द वेपर प्रेशर बी मोर देन एक्सपेक्टेड? ऑल्दो तुम रिलेट भी कर सकते हो, भाई पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट वर स्ट्रांगली बॉन्डेड, सॉल्यूट सॉल्यूट वर स्ट्रांगली बॉन्डेड, व्हेन यू मिक्स देम अब उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम हो गए, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए, तो दे कैन इजीली गो इनटू वेपर फेज।
जितना वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, दे कुड, मतलब उनकी जो वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी वो कम होती। लेकिन अब सिंस द फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैव डिक्रीज्ड, मतलब दे आर लेस देन व्हाट वाज ओरिजिनली द फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, अब फोर्सेस वीक हो रहे थे, दे कैन इजीली गो इनटू वेपर फेज, हेंस द प्रेशर विल बी मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट वाया राउल्स लॉ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, ओके। तो AB interaction is weaker than AA and BB interaction. एग्जाम्पल देखो एक बार ऊपर कर दो थोड़ा सा, ये लो। ओके सर, कर लिया नोट? गुड। सर अरे मेरे को लगा तुमने कर लिया नोट। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? निश्चय बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। गुड, आगे चलते हैं गाइस। कर लूं ऊपर, मतलब स्क्रॉल कर दूं ऊपर की तरफ? यस सर। एक सेकंड। ओके, बहुत क्वेश्चन वाइज तो बहुत क्वेश्चन हमने कुछ करे ही नहीं है। जैसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आएंगे ना, तुम्हारे ऊपर बमसा पड़ जाएगा कि यार इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आ गए, ठीक है ना? तो वो चिंता मत करो, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और चैप्टर भी अभी बचा है, क्योंकि मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी टोटली थ्योरेटिकल, उसके ऊपर सिंपल थ्योरी बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। जो मेन बनते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बनते हैं या तुम्हारा स्टैइचियोमेट्री पे बनते हैं, हाउ टू गेट मोल फ्रैक्शन फ्रॉम मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन, जो हमने करा था। या तो वो क्वेश्चन बनेंगे या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बनेंगे। ये जो मैं थ्योरी करवा रहा हूँ इसके ऊपर तो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं पे बनते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। कर लिया नोट बेटा? यस सर। गुड। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस जिनमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम राउल्स लॉ। पहला, इथेनॉल एंड एसीटोन। मैं तुम्हें यहां पे ये बताऊंगा हाउ ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए। हम कहेंगे इथेनॉल क्या C2H5OH, एसीटोन क्या CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। गाइस देखो, समझने के लिए ऐसे करो कि वील लुक एट द स्ट्रॉन्गर ऑफ ए एंड बीबी, उनमें से जो स्ट्रॉन्गर है उसको कंपेयर करेंगे विद ए बी। अब गाइस इथेनॉल में क्या है बच्चों? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ या ना? होगी नहीं होगी गाइस? O भी प्रेजेंट है, H भी प्रेजेंट है, हाँ या ना बच्चों? गाइस C2H5OH में O भी है, H भी है, डायरेक्टली अटैच टू O, मतलब यहाँ पे होगी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ या ना? एसीटोन में कोई खास बॉन्डिंग नहीं है, सॉल्यूट के, मतलब लेट अस टेक इथेनॉल एज सॉल्वेंट, एसीटोन एज सॉल्यूट। तो जो तुम्हारा सॉल्यूट इंटरेक्शन है, एसीटोन इंटरेक्शन, दैट विल बी प्रीटी वीक, बट वी आर नॉट लुकिंग एट द वीकर ऑफ द टू। हम इसके स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू को कंपेयर करेंगे विद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। एसीटोन में तो क्या होंगी बच्चों? यू विल हैव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाँ या ना बच्चों? डायपोल प्रेजेंट होंगे, तो यू विल हैव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बट व्हेन यू मिक्स दीज टू तो तुम्हारी क्या इंटरेक्शन होगी? इथेनॉल एंड एसीटोन। डू यू रियलाइज गाइस, यहां पे हम पहली चीज मैंने तुम्हें बता दिया है, हम डायपोल डायपोल को कंपेयर नहीं कर रहे सॉल्यूट सॉल्वेंट से, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है बच्चों? हम कहेंगे इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, लेकिन जब तुम इन दोनों को देखोगे तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी बट इट विल नॉट बी एक्सटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे तो O भी था H भी था विच वर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे यू हैव गॉट ओनली O, तो इसका H इसके O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना गाइस? तुम्हारा यहाँ पे कोई और हाइड्रोजन नहीं है जो कि तुम्हारा, अगर यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होता लेट अस से OH, तो ये इसके O के साथ बना लेता, हाँ है ना? लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो तुम्हारा रिलेटिव जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कम होगी, इट इज लेस एक्सटेंसिव गाइस, समझ गए? देयर विल बी लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो विल कंपेयर द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू विद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ओके गाइस, सेकंड को देखते हैं। लेट अस कंसीडर सेकंड केस, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। हम कहेंगे दैट इज CH2 एंड CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। अब यहां पे तुम रियलाइज कर सकते हो गाइस, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में बॉन्ड या एसीटोन के बीच में बॉन्ड? हम कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड तो नॉन पोलर है, हाँ या ना? राइट, तो इसमें तुम्हारे बड़े वीक हैं फोर्सेस, इसमें तुम्हारे डायपोल डायपोल होंगे, हाँ या ना? डायपोल डायपोल यस सर। द टू,
हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे। व्हेन यू मिक्स द टू तो क्या होगा बच्चों, हम कहेंगे यार इनके बीच में क्या बॉन्डिंग हो सकती है, कोई खास तो होगी नहीं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बनेंगे, हाँ या ना, कि एक तरफ डायपोल है और एक तरफ तुम्हारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहां पे जो होंगे यू विल हैव वीक वैन डर वाल फोर्सेस। तो हम कहेंगे as compared to dipole now you have got weaker forces present between solute and solvent resulting in positive deviation from Raoult's law। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। ये कौन सा बच्चा है, नाम बताओ। सर सुयश। ओके करो, कर लो नोट। टाइम लगेगा क्या अभी नोट करने में वैसे? नो सर हो गया। हो गया? It was यस quick। नहीं मैं फिर सोच रहा था आई शुड पॉज द रिकॉर्डिंग, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। मोर एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स में क्या आ गया, H2O प्लस CH3OH। तुम समझ सकते हो गाइस H2O में देयर विल बी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन दोनों के बीच में द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी रिलेटिवली लेस, हाँ या ना, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट ले सकते थे। और एग्जांपल देखो C2H5OH प्लस हेक्सेन। तुम कहोगे C2H5OH में तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इन दोनों के बीच में कोई खास बॉन्डिंग नहीं होने वाली, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट पे आते हैं CHCl3 प्लस CCl4 एंड C2H5OH and cyclohexane। These are more examples of solution which show positive deviation from Raoult's law। ओके बच्चों, अब गाइस इसमें कौन सा, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, साइक्लोहेक्सेन में तो तुम्हारा इट इज जस्ट अ नॉर्मल मॉलिक्यूल, एक तरीके से कोई खास पोलैरिटी तो है ही नहीं, तो अपने आप तुम्हारे फोर्सेस वीक हो जाएंगे बिटवीन दीज टू। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में तो फोर्सेस कम हो जाएंगे ना बेटा, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब गाइस डेल्टा H mix is greater than 0 या let us say it is positive, delta V mix is positive for a solution which shows positive deviation from Raoult's law। कैसे उसे देखो, आसान है बच्चों, हम कहेंगे तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम हो गई, इसका मतलब ये है तुम्हें बॉन्ड्स बॉन्ड्स या लेट अस से इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, बॉन्ड स्ट्रांग थे, और जब तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट बने उनके बीच में बॉन्ड्स वीक बने। मतलब आइडिया ये है एनर्जी जो देनी पड़ी टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट, वो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी और रिलीज कम हुई क्योंकि वीकर बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो ओवरऑल द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, हाँ या ना, क्लियर है यहां तक? गुड। तो इसीलिए तुम्हारा डेल्टा H मिक्स इज पॉजिटिव, इट इज एंडोथर्मिक दिस प्रोसेस। और डेल्टा V मिक्स क्या आने वाला है बच्चों, हम कहेंगे क्योंकि तुम्हारी इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट कम हो गई तो तुम्हारा दैट लिक्विड हैज अ स्लाइट टेंडेंसी टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। मतलब अगर तुम 10 ml और 40 ml ऐड करोगे इंस्टेड ऑफ 50 यू माइट गेट 51, क्योंकि तुम्हारे इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वीकर, ठीक है ना बच्चों? गुड। अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन पे। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक सो। फैक्ट टू लर्न है यार, और डाउट आएगा कहां से? ओके पहली चीज, बिफोर आई गो ऑन टू द एग्जांपल यू हैव टू अंडरस्टैंड why that will result in negative deviation। negative deviation का मतलब pressure is less than what you are expecting। हम कहेंगे भाई इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई, इंटरेक्शन स्ट्रांग होने का मतलब है नाउ दे आर होल्डिंग ईच अदर इन द लिक्विड स्टेट, तो तुम्हारी वेपर में जाने की टेंडेंसी उनकी कम हो जाएगी। दे आर स्ट्रांग बॉन्ड्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन लिक्विड फेज, so they will have less tendency to go into vapor phase, so less will be the vapor pressure above the solution as compared to what you are expecting via Raoult's law, हाँ या ना? गुड। एग्जांपल पे आते हैं बच्चों। पहला एसिड प्लस वाटर। एसिड प्लस वाटर के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ HNO3 या H2SO4 विद वाटर। मतलब एसिड को पानी में डालोगे तो तुम्हारा इट विल शो नेगेटिव डेविएशन। क्यों बच्चों? हम कहेंगे यार इंटरेक्शन हो रही है, मतलब देयर विल बी एक्चुअली सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम कहेंगे HNO3 इज एसिडिक, तो ये H प्लस और NO3 माइनस बनाएगा। दैट H प्लस विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म H3O प्लस एंड NO3 माइनस
will be outside. मतलब this is the kind of reaction that will take place between acid and water. अब अगर ये हो गया, आयंस बन गए, तो दे विल बी हैवीली हाइड्रेटेड. हाँ है ना बच्चों? आयंस तो तुम्हारा सॉल्वेंट जो वाटर है उसके साथ दे विल बी फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. ठीक है ना बच्चों? तो हम कहेंगे दैट इज द रीजन दिस, ये आयन का स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन होना, दैट इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है बच्चों? गुड. अरे सॉल्वेशन हुआ दोनों ही एसिड्स के लिए. हाँ बेटा बोलो. सर सॉल्वेशन हुआ. हाँ सॉल्वेशन, या लेट अस से वाटर है तो हमारा हाइड्रेशन इज अ बेटर टर्म. हाँ अच्छा सर. ठीक है. दूसरे पे आते हैं. हाँ दोनों ही आयंस है ना बेटा, करेक्ट. अब आते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. हम कहेंगे एसीटोन में क्या था बच्चों? डायपोल डायपोल. क्लोरोफॉर्म में क्या है? डायपोल डायपोल. हाँ है ना बच्चों? दोनों में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है. डायपोल डायपोल दोनों में, एंड डायपोल डायपोल. तुम्हें ये समझ आ रहा है इसमें डायपोल डायपोल कैसे है? CH_Cl3 में. कम ऑन गाइस, 3 Cl है, ज्यादा खींचेंगे H पे प्लस डेल चार्ज आ जाएगा. हाँ है ना? एंड दैट विल रिजल्ट इन डायपोल डायपोल. हम कहेंगे जब इन्हें मिक्स किया तो व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन विल टेक प्लेस? हम बोलेंगे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नो व्हाट डू वी मीन बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हम कहेंगे यार वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायपोल डायपोल ओनली. हाँ है ना? व्हाट यू आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि जो डायपोल फोर्सेस, मतलब डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे बिटवीन योर क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, दे विल बी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द डायपोल डायपोल इन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट योर स्ट्रॉन्ग डायपोल. एक तरीके से मतलब यहां पे देखो C है, H है, 3 Cl है, यहां पे तुम्हारे पास एसीटोन है. हम कहेंगे इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी प्रीटी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू जो तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में देखी गई है. ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं, बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्म यूज कर रहे हो तो यू शुड यूज वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्म. ठीक है गाइस? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. इसमें ये क्या आ गया? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज व्हाट यू गेट. फाइन. मोर एग्जांपल्स. H2O plus CH3COH या HCOH. लेट अस टेक H2O plus CH3COH भी लिख ही लेते हैं. ये एसिड वाले केसेस ही हैं मोस्टली. H2O plus HNO3 लिया था, अब हम H2SO4 ले लेते हैं. और तुम्हारा फिनॉल एंड एनिलीन. नो दैट इज समथिंग यू हैव गॉट टू लर्न. ठीक है ना बच्चों? किसको? फिनॉल एंड एनिलीन. बेटा ज्यादा समझाने का बनता नहीं, वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि एंड में बच्चा कहेगा सर ये क्या बताया आपने. हम कहेंगे यार दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना, लेकिन बिटवीन दीज व्हेन वी मिक्स देम तो एक का OH और दूसरे का तुम्हारा नाइट्रोजन, मतलब दिस विल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ऐसे मान के चलो, मतलब दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी इंडिविजुअली, बट व्हेन यू ऐड दीज टू देयर विल बी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि इसका एक तो मतलब देखो ऐसे ही मान के चलो इसमें डायपोल्स कम बनने, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम थी, एनिलीन में ज्यादा थी, राइट? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट. लेकिन तुम्हारा व्हेन यू कंबाइन दीज टू तो तुम्हारा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके साथ, एंड योर OH का N के साथ बनना, दैट विल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. कि इस पे हाइड्रोजन पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे नाइट्रोजन की देने की मतलब अपना लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. अब बच्चा कहेगा सर समझ में आ गया, लेकिन जो क्रक्स है वो ये है, याद कर लो. मैं बता रहा था कि एट द एंड ऑफ डे बेस्ट थिंग इज यू लर्न द एग्जांपल्स. एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आ रखा है, कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं, तो यू हैव गॉट टू लर्न देम. हाँ डायरेक्ट उठ के आएगा. ठीक है ना गाइस? अब इसमें आता है डेल्टा H मिक्स एंड डेल्टा V मिक्स. हम क्या कहेंगे? डेल्टा H मिक्स इज नेगेटिव एंड डेल्टा V मिक्स इज नेगेटिव. क्यों? हम कहेंगे यार जितनी तुम्हारी एनर्जी लगी बॉन्ड ब्रेक करने में बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई क्योंकि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और फॉर्म. तो डेल्टा H क्या आ जाएगा बच्चों? तुम्हारा नेगेटिव.
और जब तुम्हारी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है तो दे विल बी क्लोज। क्लोज का मतलब तुम्हारा अगर तुम 10 ml प्लस 40 ml कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ 50 यू माइट गेट 49 ml। ठीक है ना बच्चों, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, दे विल बी क्लोज टू ईच अदर। गुड। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं तुम्हें, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन? बच्चों एक हिंट देता हूं, डेल्टा एस सराउंडिंग इज माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी। जो तुम्हारी हीट सिस्टम ने रिलीज या एब्जॉर्ब करी, मतलब ऐसे मान के चलो ना, सिस्टम ने रिलीज करी तो सराउंडिंग ने तो एब्जॉर्ब करी है ना गाइस, इसलिए वो नेगेटिव साइन आता है। तो माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डेल्टा एच मिक्सिंग बाय टी। अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जीरो, इट विल बी जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एस सराउंडिंग इज जीरो बच्चों। फॉर पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे समझो गाइस, मतलब फॉर्मूले तो तुम निकाल ही लोगे, क्या आएगा बच्चों? सराउंडिंग क्या होगी? सराउंडिंग का चेंज इन एंट्रोपी क्या होने वाला है इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन? नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है पॉजिटिव डेविएशन में, तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी नेगेटिव, मतलब तुम्हारा सराउंडिंग की एंट्रोपी कम होगी। कैसे रिलेट करोगे अदरवाइज, उसको समझो बच्चों। हम कहेंगे पहले तुम्हारी इंटरेक्शन स्ट्रांग थी, अब तुम्हारी इंटरेक्शन क्या हो गई? वीक, राइट? मतलब एक तरीके से तुम्हारा, हमने जो डेल्टा एच मिक्सिंग को पॉजिटिव बोला है, वो उसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा ओवरऑल एनर्जी तुम्हें देनी पड़ी, राइट? When you mix, you will have to supply some energy. एंडोथर्मिक है, राइट? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब है उसने जो हीट ली वो किससे ली है? सराउंडिंग से। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो सराउंडिंग से हीट निकल गई, सराउंडिंग से हीट निकल गई तो उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। तुम्हें याद है ना कि अगर हीट निकाल देंगे तो एंट्रोपी डिक्रीजेस, हीट अगर दे रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीजेस। और तुम्हारा जो नेगेटिव डेविएशन वाले थे उसमें हीट वाज रिलीज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वर गेटिंग फॉर्म। हीट रिलीज होगी, रिलीज किसको होगी? सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी तो डेफिनेटली इंक्रीज ही होगी इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? पॉजिटिव, और इसमें डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी नेगेटिव। ओके गाइस, अब एक काम करते हैं, लेट अस डिस्कस द ग्राफ्स। ग्राफ्स फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले आते हैं पॉजिटिव डेविएशन। देखो गाइस, बनाने मत बैठ जाना गाइस, नहीं तो फिर तुम कहोगे सर आपने रब करवा दिया। नहीं बनाना है, मैं कह रहा हूं, मैं आई गिव यू टाइम, डोंट राइट इट राइट नाउ, ड्रॉ इट राइट नाउ, क्योंकि फिर थोड़ा सा मैंने रब कर दिया तो तुम कहोगे सर हमें तो फिर से पूरा बनाना पड़ रहा है। गिव मी टाइम। ये हमारा P नॉट ए है, ये हमारा P नॉट बी है। ठीक है बच्चों, दिस वॉज बेसिकली योर पी बी, दिस वॉज योर पी ए। हाँ या ना गाइस? यही कर्व हमने स्टडी किया था, एंड दिस इज योर पी टोटल। गॉट इट और नॉट गाइस? यहां तक दिस वॉज योर पी टोटल कर्व। ये मैंने तुम्हें बताया था, इसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारा P नॉट ए नीचे होगा, P नॉट बी ऊपर होगा। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव, मतलब उनकी वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी। जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका P नॉट वैल्यू विल बी मोर, राइट गाइस? मतलब उसकी वजह से अगर तुम्हारा ज्यादा वोलेटाइल है, इट विल गो इन, मोर मॉलिक्यूल्स विल गो इनटू वेपर फेज, तो प्रेशर विल बी मोर। ठीक है ना बच्चों? अब गाइस तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? कर्व गोज लाइक दिस। ये पी ए का कर्व आ गया, ये पी बी का कर्व आ गया, और ये तुम्हारा पी टोटल का कर्व आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब एक तरीके से इसको मैं ऐसे लिखता, ये जो हमारा पी ए और पी बी था, दिस वाज फॉर आइडियल, हाँ है ना? नॉन आइडियल के लिए हम क्या बोलेंगे? लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस। ये हमारा ऊपर वाला हो गया इसका पी ए, इसका ऊपर वाला हो गया पी बी, एंड दिस इज पी टोटल। ये जो हमारा है दिस लाइन, फिर से समझाता हूं, दिस लाइन वाज योर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ऑफ solvent, and this is the actual vapor pressure of solvent non ideal में, करेक्ट?
द रेड कर्व शोज नॉन आइडियल। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो PA इज ग्रेटर देन P0 AXA। दिस वाज P0 AXA। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड PA इज ग्रेटर देन P0 AXA। सिमिलरली PB इज ग्रेटर देन P0 BXB एंड P total इज ग्रेटर देन P0 AXA प्लस P0 BXB का है। यहां तक कोई डाउट बच्चों बताओ? नेगेटिव में नीचे बनेगा, करेक्ट। नेगेटिव में तुम्हारा क्या बनेगा? नीचे बनेगा। बनाए थे, कर लिया था नोट कर्व या नहीं? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। ओके, हियर यू आर। ये लो, टाइम लगेगा बच्चों अभी। हाँ बेटा, क्या कह रही थी? अरे ये वैल्यू तुम्हारा ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऊपर इन द सेंस तुम कैसे ऊपर मान रहे हो? मतलब एंड उसका ऊपर को टच कर रहा है ऐसे? नहीं सर, वो ग्राफ का जैसे कोई पॉइंट P0 के ऊपर ऐसे? है। नहीं सर, ग्राफ PA वाला ग्राफ। हाँ, पीए वाला ग्राफ क्या कह रहे हो? सर PA वाला ग्राफ मतलब P0 A के ऊपर भी चला जाता है पॉजिटिव डेविएशन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पीए हैज टू बी लेस देन P0 है बेटा। ओके सर। ठीक है, राइट। पी टोटल का कई बार कर्व ऐसा बन जाता है, वो तुम पढ़ोगे, नॉट राइट नाउ, इन द नेक्स्ट क्लास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ इंक्रीजिंग कर्व देयर विल बी अ मैक्सिमा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, आगे चलते हैं। लेट अस गो ऑन टू नेगेटिव डेविएशन बच्चों। ये कर्व लास्ट टाइम समझ में आ गया नहीं था या नहीं आया था बच्चों? वैसे बताओ। हाँ सर। गुड। हम कहेंगे अब हमारा क्या है? वी हैव गॉट नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? तुम्हारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट इज व्हाट यू गेट। दिस इज प्रेशर ऑफ A, दिस इज प्रेशर ऑफ B एंड दिस इज प्रेशर टोटल। इसको मैं यहां पे देता हूं, दिस इज प्रेशर टोटल। समझे नहीं समझे बच्चों? कोई डाउट? मतलब यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, ठीक है ना बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, तो जो तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा दैट विल डिक्रीज। हाँ या ना? गुड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कोई डाउट है किसी बच्चे को? गुड, नहीं सर। आगे चलें। यस सर। वेपर कॉम्पोजिशन एट बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करते, जनरल बात करते हैं, ठीक है ना? रेदर देन डिस्कसिंग बॉइलिंग पॉइंट, लेट अस डिस्कस समथिंग एल्स। एक चीज समझो गाइस, जो कि काइंड ऑफ ऑब्वियस है, एट एनी टेम्परेचर द वेपर इज रिच इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। हाँ या ना? जो कंपोनेंट ज्यादा वॉलेटाइल है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू गो इनटू वेपर फेज। ठीक है ना बच्चों? जो ज्यादा Yes, sir. वॉलेटाइल है उसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है, राइट? अब पहली चीज हमें क्या पता है बच्चों? इफ P0 B इज ग्रेटर देन P0 A, तो ज्यादा वॉलेटाइल कौन है बच्चों बताओ? अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इज ग्रेटर देन वेपर, B is more volatile, correct. B is more volatile. Solute is more volatile. है या नहीं बच्चों? Yes, sir. अब हम कहेंगे since it is more volatile, let us write down the expression जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन के लिए था in vapor phase. तो हम क्या कहेंगे? Y क्या होता है? सर PA by P total। हाँ बेटा बोलो, सर ये ऊपर क्या लिखा है आपने, ये वाली लाइन? कौन सी लाइन? B is more volatile। इज मोर वोलेटाइल। हाँ बेटा, सर B उसके is more ऊपर, volatile, क्योंकि तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B is greater than वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। ठीक सर है उसके बेटा? ऊपर क्या लिखा है? More volatile component, the vapor is rich in more volatile component। सर उसके ऊपर वाली लाइन। वेपर composition at boiling point।
Sir, at any temperature, the vapor is रिच इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, उसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वॉलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। Okay. ठीक है, इसको समझो गाइस, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली दैट वाज इंपॉर्टेंट, अभी पहले मैं उसे लिख लूं फिर समझाता हूं। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगी? इट इज पीए बाय पी टोटल, हाँ है ना, पीए विच वाज पी नॉट ए एक्स ए बाय पी टोटल, एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज पीबी विच इज पी नॉट बी एक्स बी बाय पी टोटल, हाँ या ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, ठीक है, y एंड वाई बी वॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ये फॉर्मूला था हमारा, हाँ है ना, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एंड वाई ए या वाई बी वॉज पी ए और पी बी बाय पी टोटल, राइट बच्चों, ये हमने किया था, दिस फॉर्मूला वी हैड डिस्कस्ड इन क्लास। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, हम कह रहे हैं बी इज मोर वोलेटाइल, तो बी शुड बी मोर इन वेपर फेज। यहाँ पे थोड़ा सा समस्या आती है बच्चों को, समस्या क्या आती है कि बच्चे कहेंगे मतलब रिच इन वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या है, इज बी मोर देन ए इन वेपर फेज? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बी लिक्विड फेज में था उससे ज्यादा बी वेपर फेज में होगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि अंडरस्टैंड करो इसे, बी इज मोर वोलेटाइल मतलब बी की वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, लेकिन बी का एक्चुअल कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज वो तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना गाइस। बी का किस पे डिपेंड कर रहा है? पी नॉट बी पे, जो कि हमें पता है ग्रेटर देन पी नॉट ए है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। मतलब अगर लिक्विड फेज में उसका कंटेंट कम है तो यार ऑब्वियस सी बात है ऊपर जो तुम्हारा वेपर फेज में है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारा एक्स बी इज लेस देन एक्स ए एंड या लेट अस से एक्स बी इज वेरी वेरी लेस देन एक्स ए, तो तुम्हारा बी बहुत कम होगा, तो वो वेपर फेज में ऑल्दो उसकी जाने की टेंडेंसी आता है, बट स्टिल दैट अमाउंट विल बी लेस एज कंपेयर टू ए, हाँ या ना। लेकिन जो मैं रिच की बात कर रहा हूं, रिच इन वोलेटाइल कंपोनेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट बी इन लिक्विड फेज एज टू बी इन वेपर फेज। मतलब मैं बी को एक साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बी को बी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, उसकी कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज एंड इन वेपर फेज। इसको समझो, मैं कैसे समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। हम कहेंगे वाई बी बाय वाई क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूं बी इज मोर वोलेटाइल, वाई बी बाय वाई क्या बनेगा, एक मिनट रुको मैं लिख लूं फिर से, वाई बी बाय वाई क्या होगा, इट विल बी पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी बाय पी नॉट बी पी नॉट ए एक्स ए, हाँ है ना। क्लियर है या नहीं बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब एक काम करते हैं, लेट मी ब्रिंग एक्स बी बाय एक्स ए ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन गया वाई बी बाय वाई ए ओवर एक्स बी बाय एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी बाय पी नॉट ए। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? दिस इज इक्वल टू पी नॉट बी बाय पी नॉट ए, मतलब ये है, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, बी इज मोर वोलेटाइल, हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ है या नहीं हुआ ये चीज? हम ये कहना चाह रहे हैं जो मोल फ्रैक्शन बी की थी एज कंपेयर टू ए इन लिक्विड फेज, उससे ज्यादा मोल फ्रैक्शन बी की होगी एज कंपेयर टू ए इन वेपर फेज। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हेन आई से दैट बी इज दैट बेसिकली बी विल बी प्रेजेंट मोर इन द वोलेटाइल इन द वेपर फेज। ये मैं बताना चाह रहा हूं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बी इज मतलब वेपर फेज कंटेन्स मोर बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि तुम्हारा जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसमें वेपर फेज इज रिच, तो वो यहां से बताना चाह रहा हूं कि बी वाज मोर वॉलेटाइल, तो बी की जो भी कॉम्पोजिशन थी लिक्विड फेज में, बी की ज्यादा कॉम्पोजिशन होगी एज कंपेयर टू ए इन वेपर फेज। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? कोई बच्चा बोलो ऑनलाइन में से हाँ। यस सर। पक्का समझ गए ना गाइस? कि जो तुम्हारा, फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जो बी की कॉम्पोजिशन थी इन लिक्विड फेज एज कंपेयर टू ए, उससे ज्यादा कॉम्पोजिशन बी की होगी एज कंपेयर टू ए इन वेपर फेज बच्चों। गुड, दैट मच इज डन। अब आते हैं एक ऑब्वियस सी चीज, जब हम वेपर्स को कंडेंस करते हैं, व्हेन वेपर्स आर कंडेंस्ड, बच्चे कहेंगे सर वेपर्स को कंडेंस कैसे कर दिया? गाइस तुम्हारा ऐसे समझो कि तुम्हारा यू हैव गॉट दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा, इसको मैं रब कर दूंगा, यू डोंट हैव टू मेक दिस, ये सॉल्यूशन है, इट कंटेन्स ए एंड बी, एंड यू हैव गॉट
ए एंड बी इन वेपर फेज। ठीक है बच्चों, बाई चांस हम इन वेपर्स को अलग कलेक्ट करते हैं एंड वी कंडेंस देम। डू यू रियलाइज गाइस, जो हमारी कॉम्पोजिशन ओरिजिनल सॉल्यूशन की, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन था, इसमें XA XB वर टेलिंग अस द कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज, YA YB वाज टेलिंग अस द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। अगर हम इन वेपर्स को दूसरे साइड में जाके कंडेंस कर देते हैं तो ये जो तुम्हारा YA YB है, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए XA XB हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों? जो कॉम्पोजिशन वेपर्स की थी, मतलब ए और बी की कॉम्पोजिशन जो थी वेपर फेज में, अगर हम इन वेपर्स को दूसरे साइड में आके कंडेंस कर देते हैं तो जो लिक्विड बन रहा है उसमें यही कॉम्पोजिशन होगी। हाँ या ना गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? हमारे पास लिक्विड है जो मैंने बना रखा है, उसके ऊपर उसके वेपर्स हैं, हमने इन वेपर्स को दूसरी साइड में ले जाके कलेक्ट किया एंड वी कूल देम, वी कंडेंस देम। तो डू यू रियलाइज जो YA YB है हमारा, मतलब इस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, दैट विल बिकम XA XB फॉर द कंडेंस्ड लिक्विड। हाँ या ना? अब समझ गए? गुड, इसको मैं लिख देता हूं। व्हेन वेपर्स आर कंडेंस्ड, YA and YB is the composition of condensed liquid। ठीक है बच्चों, और कंडेंस लिक्विड के लिए वी हैव गॉट टर्म कंडेंसेट या डिस्टिलेट। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? तो बेसिकली अगर हम कह रहे हैं कि ए एंड बी हमारे पास सॉल्यूशन में थे, उसके वेपर फेज में गए, तो हमें पता है कि बी की कॉम्पोजिशन रिलेटिवली बढ़ गई है इन वेपर फेज, बी वाज मोर वोलेटाइल। तो यही अब हमारी कॉम्पोजिशन किस में आ जाएगी? लिक्विड फेज में, वंस वी कंडेंस द वेपर्स। ओके, अब गाइस ये जो कंडेंस किया, ये तो हमारा नया लिक्विड बन गया जिसको हम कंडेंसेट या डिस्टिलेट बोल रहे हैं। जो ओरिजिनल हमारा सॉल्यूशन था, जो बच गया, वंस द वेपर्स हैव बीन कंडेंस्ड, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो बच गया उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। ओके, तो लिक्विड इन ओरिजिनल कंटेनर इज कॉल्ड रेसिड्यू। यहां तक कोई डाउट गाइस? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आते हैं डिस्टिलेशन पे बच्चों। लेट अस कम टू डिस्टिलेशन। हमने डिस्टिलेट वर्ड यूज कर दी, तो वी नीड टू डिस्कस डिस्टिलेशन। लेट अस डिस्कस सिंपल डिस्टिलेशन। गाइस सिंपल डिस्टिलेशन तब होता है जब तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में उनके बॉइलिंग पॉइंट का काफी ज्यादा डिफरेंस है। देन वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन टू सेपरेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा होता है, देन वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में समझो गाइस क्या है, हमने हीट किया, सॉल्यूट भी, सपोजिंग सॉल्यूट इज मोर वोलेटाइल, सॉल्यूट गया, सॉल्वेंट भी जाएगा लेकिन काफी कम जाएगा, मोस्टली इट विल बी सॉल्यूट बिकॉज सॉल्यूट इज मोर वोलेटाइल। ठीक है ना? और उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो तुम्हारा सॉल्यूट काफी हद तक वेपर फेज में जाएगा, सॉल्वेंट बहुत कम जाएगा। उस सॉल्यूट के वेपर्स को हम दूसरी साइड में जाके कंडेंस कर देंगे। हाँ या ना? बट देयर विल बी सम सॉल्वेंट प्रेजेंट टू, ऑब्वियस सी बात है, बट वेरी लेस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज मोर। ठीक है ना? वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर मिक्सचर्स having components with difference in boiling point greater than 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब सपोजिंग तुम्हारा ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? वी हैव गॉट अ फ्रैक्शनेटिंग टावर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो अगर हमने हीट किया, देयर इज अ चांस कि ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में सॉल्यूट सॉल्वेंट उड़ गए। नाउ वी वांट कि तुम्हारा सॉल्वेंट बीइंग लेस वोलेटाइल वो नीचे रहे, सॉल्यूट दूसरी साइड में हम कंडेंस कर दें। तो हम क्या करते हैं? वी यूज ग्लास बीड्स इन दैट टावर। ग्लास बीड्स का पर्पस क्या है? कि दे आर कोल्ड। कोल्ड का मतलब ये हो गया, जब वेपर्स गए ऊपर
एंड दे पास थ्रू दोस ग्लास बीड्स, मतलब उसके साइड से जब जा रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि जो तुम्हारा लेस वॉलेटाइल लिक्विड है, जैसे तुम्हारा सॉल्वेंट, उसके वेपर्स ठंडे होके दे गो डाउन, और तुम्हारा बाय द टाइम इट क्रॉसेस द ग्लास बीड्स, वेपर तुम्हारे ज्यादातर किसके बचे रहे? सॉल्यूट। समझ में आया नहीं आया? दोस ग्लास बीड्स आर कोल्ड एंड देयर पर्पस इज टू मेक दैट लेस वॉलेटाइल लिक्विड के जो वेपर्स बन गए हैं उनको वापस कंडेंस कर दे। ठीक है ना बच्चों? सॉल्यूट ऊपर पहुंच गया, इट इज कंडेंस टू गिव अस लिक्विड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशंस having components with difference in vapor pressure, difference in boiling point as less than 100 degrees Celsius. ठीक है guys, एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, let me write down the question first, टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। बच्चों इन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में, एक इक्विमोलर मिक्सचर है बेंजीन और टॉलुइन का, आइडियल है, ठीक है ना बच्चों? उन्होंने कह रखा है टोटल वेपर प्रेशर एज फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 200 प्लस 400 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तुम्हें पता है इस टाइप का, तुमने देख रखा है क्वेश्चन शीट में, ठीक है ना गाइस? उन्होंने पूछा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स ऑफ दिस मिक्सचर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। उन्हें पूछा है कंपोजिशन ऑफ वेपर्स ऑफ दिस मिक्सचर। इक्विमोलर दे रखा है तो हमें पता है दोनों के एक एक मोल है, ठीक है ना गाइस? मोल फ्रैक्शन ही चाहिए हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी दोनों की 1/2। और यहां से इससे हम पी नॉट ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन निकाल सकते हैं। अगर एक्सबी की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा पी नॉट बेंजीन का आ जाएगा, और अगर हम एक्सबी 0 डालेंगे तो हमारा पी नॉट टॉलुइन का आ जाएगा। तो हमारा पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना है? सॉल्व करते हैं। पी नॉट बेंजीन इज 600 एंड पी नॉट टॉलुइन इज 200। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर। यस सर। तो पी नॉट ए विल बी, सॉरी ए नहीं टी था, टॉलुइन इज 200। हमें पता है इक्विमोलर मिक्सचर है तो प्रेशर टोटल क्या होगा? 600 इंटू 1/2 प्लस 200 इंटू 1/2। हाँ है ना? अब उसने पूछा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। पहले पार्ट में क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, ठीक है ना? कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो हम कहेंगे y ऑफ बेंजीन क्या आ जाएगा? इट विल बी 600 इंटू 1/2 ओवर दिस होल एक्सप्रेशन। हाँ है ना गाइस? मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, पहली एक्सप्रेशन लिख देता। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है नहीं है गाइस? यहां तक कोई डाउट? एंड y ऑफ टॉलुइन विल बी 1 माइनस y ऑफ बेंजीन। गाइस बताओ कुछ दिक्कत? नहीं सर। ओके। अब उसने क्या कह रखा है, उस क्वेश्चन को पढ़ो। उसने कह रखा है वेपर्स अबव द लिक्विड आर कलेक्टेड एंड कंडेंस। जो वेपर्स है उन्हें कंडेंस कर दिया इन अ न्यू लिक्विड। देन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स अबव दिस न्यू लिक्विड? मतलब जो वेपर्स पहले वाले से बने उनको अपने लिक्विड में कर दिया, और अब लिक्विड जो नया लिक्विड बना उसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या होगा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन क्या होगा? तो उसे कैसे करेंगे? हम कहेंगे ये जो भी वाई टी और वाई भी आए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, ये जो भी वैल्यू आई, इससे अब हमें क्या निकालना है? दीज आर नथिंग बट एक्स डैश टी एंड वाई डैश बी, सॉरी एक्स डैश बी। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इन लिक्विड फेज फॉर द न्यू सॉल्यूशन। हाँ या ना? तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं इसको एक्स डैश टी एक्स डैश बी नहीं लिख रहा, मैं इसको सीधा वाई टी और वाई बी बता रहा हूं। मैंने एक्स इसलिए लिख दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन एंड बेंजीन इन लिक्विड फेज। हमें निकालना है y डैश बेंजीन, दैट विल बी नथिंग बट 600 इंटू y ऑफ बेंजीन बाय 600 इंटू y ऑफ बेंजीन प्लस 200 इंटू y ऑफ टॉलुइन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि नाउ YB एंड YD आर रिप्रेजेंटिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इन लिक्विड फेज, करेक्ट? तो हमने फिर फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया अबाउट द न्यू लिक्विड, एंड सिमिलरली y डैश t कैन बी रिटन एज 1 माइनस y डैश b। हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बताओ भाई, बोलो हाँ हो गया क्लियर। बताओ गाइस। हाँ सर। यस सर। गुड, नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस कम जूम टू, आउट कर दोगे? क्या कर देंगे? जूम आउट।
अरे जूम आउट नहीं, मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता, दैट वुड बी कन्वीनियंट। कितना टाइम लगेगा नोट करने में? कहाँ से नोट करना है? सर थोड़ा सा और ऊपर। थोड़ा और यहाँ पे यस। क्या और ऊपर बेटा? नहीं सर, अब स्क्रॉल डाउन कर दो। स्क्रॉल डाउन कर दूं? डन सर। डन। अब आते हैं जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमें पढ़ना था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता है भाई प्रेशर टोटल जिसको हम निकालते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। जब हमारा प्रेशर टोटल इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या लेट अस से एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन विल स्टार्ट बॉइलिंग। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब तुम रियलाइज कर सकते हो प्रेशर टोटल की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। हाँ है ना? तो क्या हम कह सकते हैं सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल आल्सो डिपेंड ऑन composition of A and B in solution। हाँ है ना? Boiling point of liquid depends on composition of liquid। हाँ है ना guys? Guys clear हुआ है या नहीं हुआ? Obviously बात है P is dependent on mole fraction of A and B, तो तुम्हारा boiling point will also depend, क्योंकि तुम्हारा मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर जब एक्सटर्नल के बराबर होता है देन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। हाँ है ना? तो इट डिपेंड्स, दैट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तुम्हारा सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अभी काम करता हूं, मैं कर्व बनाता हूं, उस कर्व के बारे में मेरे से अभी कोई डाउट मत पूछना जब तक मैं पूरा कर्व ना बनाऊं। टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कर्व, यही हमारा सबसे खराब चीज है जो आज हम पढ़ेंगे। दैट्स इट। ठीक है ना बच्चों? होल्ड ऑन। x इक्वल टू 1। ठीक है सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये लो बेटा। कर लिया नोट? एक सेकंड सर। मैं जल्दी लिख रहा हूँ या तुम लोग स्लोली लिख रहे हो? सर वो बस एक लाइन छूट गई बीच में। हो गया सर। ये कर्व बना लिया बच्चों? यस सर, बना लिया। ओके बच्चों, इस चीज को समझे, कर्व क्या बता रहा है हमें, सुनते जाओ शांति से। टी नॉट ए रहा, टी नॉट बी रहा। टी नॉट ए इज द टेम्परेचर एट विच प्योर सॉल्वेंट बॉइल्स। ठीक है ना बच्चों? टी नॉट बी क्या हो गया? दिस इज द टेम्परेचर एट विच प्योर सॉल्यूट बॉइल्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? टी नॉट ए टी नॉट बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट। हमने कहा एक चीज गाइस अंडरस्टैंड करो, पहली चीज इसमें ए ज्यादा वॉलेटाइल होगा, बी ज्यादा वॉलेटाइल होगा। जिसका तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, कम वॉलेटाइल है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम वॉलेटाइल होगा। इट विल बी लेस वॉलेटाइल गाइस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब यू विल हैव टू, उसके पीछे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा उसका क्या होगा गाइस? इट इज लेस वॉलेटाइल। हाँ है ना बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब लेस वॉलेटाइल। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल है?
बी इज मोर वोलेटाइल, करेक्ट। तो इसको मैं कहीं लिख देता हूं, सिंस टी नॉट बी इज लेस देन टी नॉट ए implies B is more volatile. Right. अब बच्चों देखो, हमने कहा एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है। पहले ये समझो गाइस, जब तुम्हारे पास प्योर सॉल्यूट या सॉल्वेंट होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये लिक्विड और वेपर फेज क्या बता रहा है पहले उसे समझ लो। यहां पे हम कह रहे हैं देयर इज ओनली वेपर, यहां पे देयर इज ओनली लिक्विड। This is denoting, this region is denoting liquid vapor equilibrium. Both are present, liquid and vapor both. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? This denotes only vapor, this denotes only liquid, this denotes liquid vapor equilibrium guys. तुम देख सकते हो, तुम टेम्परेचर बढ़ाते आते हो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा यहां से पहले लिक्विड था, इस टेम्परेचर के बाद वेपर है। बट दैट इज नॉट द केस इन केस ऑफ योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन इस रेंज में, हाँ है ना? मतलब दीज कॉर्नर्स वर रिप्रेजेंटिंग प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्यूट, बीच में हमारे पास क्या आ गया? सॉल्यूशन बच्चों। अब हमने कहा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एट दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, या लेट अस से दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा? इस पे देखो, व्हेन does your liquid vapor equilibrium is established, at what temperature liquid vapor equilibrium तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है? हम कहेंगे इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर की वैल्यू पे स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिस इज द पॉइंट। इसके बाद तुम्हारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? तो हम क्या कहेंगे? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन, जिसमें तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये है। मतलब यहाँ पे XA की वैल्यू से, यहाँ पे XA इज 0.8, XB इज 0.2, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? ये टेम्परेचर, हाँ या ना गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस सर। गुड, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमने कहा अब इसमें वेपर्स भी आ गए, ठीक है ना गाइस? वी नीड टू फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट पे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द A एंड B इन वेपर फेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई तुम्हारा बॉयल करना शुरू हो गया, तुम्हारे वेपर्स बन गए, ठीक है ना गाइस? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम तुम्हारा एस्टेब्लिश हो गया। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि वेपर्स में A और B की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है गाइस? वो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन ये थी, इसी टेम्परेचर पे व्हाट इज दिस बॉइलिंग पॉइंट पे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स। एक काम करो, इसको आगे ले जाओ, वेपर्स को कहां पे हिट करा है? वेपर वाले कर्व को हियर। यहां पे देखो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैंने क्या किया है अभी समझाता हूं। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। हमने कहा ये टेम्परेचर है, इसमें जब तुमने लिक्विड का देखा, मतलब स्टार्ट करो यहां से रेदर, ये हमारी कॉम्पोजिशन थी सॉल्यूशन की, इस पे हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ है ना? अब इसी टेम्परेचर पे वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। तो हमने कहा यार वेपर फेज में देखते हैं इसी टेम्परेचर के लिए, इसी टेम्परेचर के लिए मतलब हमने इसी लाइन को आगे भेज दिया, एंड वी आर ट्राइंग टू सी वेपर फेज को, मतलब वेपर वाले कर्व को कहां पे हिट कर रहा है। जहां पे हिट करेगा उस पे तुम देखो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। Now this will tell us the mole fraction of A and B, solute and solvent in vapor phase at that particular temperature guys। ये हमारा दे रहा है, फिर से समझो, this is telling us, कौन सा वाला? This thing is telling us mole fraction of A and B in liquid phase when it starts to boil, ठीक है ना? और उस वक्त जब वो बॉयल करना स्टार्ट किया, what is the composition of A and B in vapor phase, वो हमने निकाल लिया। ये है गाइस, समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? किसी बच्चे को डाउट ऑनलाइन में भाई बताओ, बच्चों बोलो। और तुम यहां से देख भी सकते हो, हमने क्या कहा था? बी वॉज मोर वोलेटाइल, हाँ है ना? तो कैन यू सी यहां पे कॉम्पोजिशन ऑफ बी क्या था? कम था, और यहां पे कॉम्पोजिशन ऑफ बी क्या है बच्चों? ज्यादा है। वेपर फेज में सिंस इट इज मोर वोलेटाइल, बी का कॉम्पोजिशन ज्यादा हो गया। द कर्व शिफ्टेड एक तरीके से, मतलब जो तुम्हारा वेपर फेज में बी था दैट इज मोर देन बी इन
लिक्विड फेज बिकॉज बी इज मोर वॉलेटाइल। हाँ या ना बच्चों, यहां तक कोई डाउट गाइस? ओके, दैट्स गुड। एक काम करते हैं, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन समथिंग अबाउट द कर्व। ये कर्व हमें क्या बता रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। तो गाइस ये चीज समझ में आ गई तुम्हें कि तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड एंड वेपर फेज क्या होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? गाइस जो मैंने अभी कर्व बनाया इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। हाँ या ना? अक्षत बेटा बोलो। बच्चे ने बोला ही नहीं, आवाज नहीं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है ये कर्व एट डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एट डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, अब हम कहेंगे यहां पे हमें वेपर कॉम्पोजिशन भी हम निकाल पा रहे हैं। वेपर फेज में कॉम्पोजिशन क्या है? वेपर फेज कॉम्पोजिशन भी हम निकाल पा रहे हैं। एट डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज। कि लिक्विड फेज जब वो तुम्हारा बेसिकली सॉल्यूशन है, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एट दैट पॉइंट व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज का। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है? यस सर। और हमने ये भी देख लिया कि कॉम्पोजिशन ऑफ बी इज मोर इन गैसियस फेज। ये हमने सारी चीजें देख ली। अब गाइस लेट मी डू समथिंग जिससे बच्चे परेशान होने वाले हैं। होल्ड ऑन गाइस, आई एम गोइंग टू रीड्रॉ दिस कर्व। क्या तो लगे मेरी मेहनत भी बढ़ेगी क्योंकि मेरे को इसमें रब करनी पड़ेंगी चीजें थोड़ी बहुत। सर ऊपर वाला देखना है। ऊपर वाला क्या देखना है? मतलब जो लिखा है मैंने? यस सर। ओके, लिख लो गाइस, राइट इट डाउन। हाँ बच्चों, ये कर्व मैंने फिर से बना दिया। इसमें मुझे कुछ और चीज बतानी है गाइस। नहीं उसी में भी बना सकते हो अगर ज्यादा खिचड़ी हिस्सी ना बन जाए उसमें। अरे यार नहीं, तुम बाद में लग जाओ, अभी बाद में ड्रॉ करना, इधर ध्यान दो गाइस। यहां तक समझ में आ गया जो मैंने बताया अभी तक? अब इसमें ये देखो गाइस, अगर हमारा ये टेम्परेचर हम रखते हैं गाइस, वी कीप दिस टेम्परेचर एंड लेट अस से, हमें पता है ये कर्व कैसे हेल्प करेगा हमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने में, मैं वो बताना चाह रहा हूं। हाँ, मैं कहूंगा प्योरली यहां पे कुछ कंसंट्रेशन है सॉल्यूट सॉल्वेंट की, हमने देख लिया कुछ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब हमने उस सॉल्यूशन को पहुंचा दिया इस टेम्परेचर पे, तो यू विल रियलाइज ये जो कॉम्पोजिशन बता रहा है ना, दिस इज टेलिंग अस कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। लिक्विड है ही नहीं, ये चीज समझ में आई नहीं आई? हमारे पास कंसंट्रेशन थी, मतलब वी नो ए एंड बी की हमने ये अमाउंट ली है, मोल फ्रैक्शन ली है, बट इफ यू रेज इट टू दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन को, ठीक है ना बच्चों, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी पे, इस कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी पे अगर तुम इस टेम्परेचर पे ले गए, देन दिस कॉम्पोजिशन इज एक्चुअली टेलिंग यू ए एंड बी इन वेपर फेज, प्योरली वेपर स्टेट में है वो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और सपोजिंग मैं इसको ले जाता हूं इस टेम्परेचर पे, हे भगवान एक मिनट रुकना गाइस, हाँ इसको मैं ले जाता हूं इस पॉइंट पे, यहां पे इस टेम्परेचर पे ले गया, एंड दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी, तो मैं क्या कहूंगा यहां पे देयर इज ओनली लिक्विड फेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? और अगर हम क्या करते हैं, यहां पे देखो ये कॉम्पोजिशन थी, यहां पे हमने टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दिया, दिस वाज द कॉम्पोजिशन इन व्हाट गाइस? वेपर फेज। नीचे लेके आते गए गाइस, डू यू रियलाइज ये जो टेम्परेचर है दिस T1, इस पे तुम्हारा जो वेपर्स हैं दे विल स्टार्ट टू कंडेंस। क्लियर है यहां तक? यहां पे योर वेपर्स विल स्टार्ट टू कंडेंस, मतलब यहां पे एक तरीके हम कह सकते हैं योर फर्स्ट लिक्विड, मतलब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल बी फॉर्म्ड। हाँ है ना? गुड। अब हम और नीचे लेके आते गए टेम्परेचर को, हाँ T1 लाइन पे। अब हम ले गए इसको किस टेम्परेचर पे?
T2 पे। T2 पे हम कहेंगे ऑलमोस्ट ऑल द वेपर्स हैव बीन कन्वर्टेड टू लिक्विड। मतलब जो तुम्हारा है, अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास लिक्विड है मोस्टली, और यू हैव गॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर। मतलब हम क्या बोलेंगे, एक बबल जनरेट हो गया। कैन वी नॉट से दैट एक बबल जनरेट हो गया। और यहां पे हम कहेंगे बबल इन द सेंस जो वेपर है दैट इज वेरी लेस, द अमाउंट ऑफ वेपर इज वेरी लेस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास ये जो दो कर्व है, इनको हम डिफरेंट नेम देने वाले हैं। अब ये है हमारा ड्यू पॉइंट कर्व, और नीचे वाले को हम बोलेंगे बबल पॉइंट कर्व। मतलब यहां पे जस्ट अ बबल ऑफ योर वेपर इज बीइंग गेटिंग फॉर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अभी तुम्हारा वेपर फेज में जस्ट जाना शुरू हुआ है। ओके गाइस। और यहां पे हम देखेंगे ऊपर वाले कर्व को देखेंगे तो इट इज जस्ट फॉर्मिंग, जैसे ड्यू ड्रॉप हम कहेंगे ना, दैट्स द आइडिया कि जस्ट योर लिक्विड इज गेटिंग फॉर्म्ड। अभी जस्ट शुरू हुआ है लिक्विड का बनना। यहां तक कोई डाउट बच्चों? गुड। नहीं सर। यही चीज बतानी थी मुझे। अब पहली चीज गाइस मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो चीज मैंने बोली है उसी को लिख रहा हूं। बबल पॉइंट, इट इज द पॉइंट at which the first drop of liquid mixture begins to vaporize। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ओके। अब आते हैं नेक्स्ट ड्यू पॉइंट पे। सर ऊपर वाला बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाना है। एक काम करो, थोड़ा वेट कर लो, उसको है ना ग्राफ के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, देन आई विल गिव यू एम्पल टाइम टू नोट इट डाउन। ठीक है ना बेटा। ड्यू पॉइंट पे आते हैं। इट इज अ पॉइंट, कौन सा बच्चा है बेटा, नाम बताओ, किसका रह गया? सर अंशिका सर, थोड़ा सा रह गया, पूरा बना लिया। अच्छा थोड़ा सा ही रह गया, लो कर लो। अरे यार मैं T1 है तो इसको भी T1 क्यों नाम दूंगा मैं? दैट इज T2। हाँ हो गया सर। ओके। इट इज अ पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ gaseous mixture begins to condense। जस्ट कंडेंस होना शुरू हुआ है। समझ में आया नहीं आया गाइस? यहां तक कोई डाउट बच्चों? बताओ भाई, बोलो गाइस। नहीं सर। अब एक चीज मैं पूछ रहा हूं, जस्ट अ नॉर्मल थिंग, अगर हमें बबल पॉइंट दे रखा है और बबल पॉइंट पे कॉम्पोजिशन दे रखी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो वो कॉम्पोजिशन किस चीज की है गाइस? लिक्विड की है या तुम्हारा ही गैस की है? मतलब सपोजिंग एग्जांपल लेता हूं मैं, एक्स ए दे रखा है 2/3, या फिर मैं कहूंगा मोल फ्रैक्शन, एक्स नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि एक्स डिनोट्स लिक्विड, मैं कहूंगा ए की कॉम्पोजिशन इज 2/3, मोल फ्रैक्शन बी की है 1/3। मैं कह रहा हूं बबल पॉइंट पे ये कॉम्पोजिशन है। ठीक है ना बच्चों? तो बबल पॉइंट पे हमें ए की मोल फ्रैक्शन दे रखी है 2/3, बी की दे रखी है 1/3। देन व्हाट इज द, मतलब ये चीज क्या बता रही है? कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज या कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज? लिक्विड फेज, क्योंकि वेपर तो अभी जस्ट जाने शुरू हुए। ये जो मोल फ्रैक्शन, दिस इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और बाई चांस ये ड्यू पॉइंट पे कॉम्पोजिशन है, तो ये क्या बताया? दिस इज एक्चुअली वाई ए एंड वाई बी। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? दैट इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है यार? अभी मेरे को बनाना पड़ेगा, कुछ शीट में डाल दूंगा, दैट वुड बी कन्वीनियंट। ठीक है, मुझे ये चीज समझ में आई नहीं आई, उससे वो ये पूछ सकते हैं, सपोजिंग इन्होंने P0 A P0 भी दे रखा है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है ना गाइस? और उसने कहा ए और बी के मोल फ्रैक्शन एट योर बबल पॉइंट इज दिस, फाइंड आउट लेट अस सी द टोटल प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का हमें क्या पता है, विल यूज P total इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB, क्योंकि हमें XA XB पता है। अब उसने कहा ड्यू पॉइंट पे दिस इज अ मोल फ्रैक्शन, और उसने हमें क्या दे रखा है बेटा?
पी नॉट ए पी नॉट बी। अब पी टोटल कैसे निकालोगे? तुम्हें फॉर्मूला याद है, एक 1 बाय पी टोटल इक्वल टू वाई बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी। यहां से हम पी टोटल निकालेंगे इस बार। गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्योंकि वो वेपर फेज कॉम्पोजिशन है। गाइस क्लियर और नॉट? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? Yes. यस Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? कमाल है, मुझे लग रहा था बच्चे डाउट पूछेंगे। ओके, अब आते हैं जियोट्रोपिक मिक्सचर। जियोट्रोपिक मिक्सचर कौन से होते हैं? इसमें दीज आर लिक्विड मिक्सचर्स, बेसिकली वही सॉल्यूशंस हैं which distill with a change in composition. गाइस का मतलब समझो, बहुत सिंपल चीज है। लिक्विड मिक्सचर विद डिस्टिल विद अ चेंज इन कॉम्पोजिशन, मतलब जो तुम्हारी कॉम्पोजिशन ए और बी की थी लिक्विड फेज में, यू हैव गॉट डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो तुम्हारा एक्स और एक्स बी है, योर वाई एंड वाई बी आर डिफरेंट। बेसिकली एक्स ए इज नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी, जो कि हम कहेंगे नॉर्मली तुम्हारी नहीं होती। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? नॉर्मली तुम्हारी ये कॉम्पोजिशन नहीं होती। ऑब्वियसली बात है, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो तुम्हारा ज्यादा प्रेजेंट होगा वेपर फेज में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी। मतलब अगर तुम्हारा ये वाई वाई बी क्या है, दीज आर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, या दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज व्हेन यू कंडेंस द वेपर्स गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो ये जो है दिस थिंग, अगर ये होल्ड ट्रू नहीं करी, मतलब या सॉरी दिस थिंग होल्ड्स ट्रू, जो मैंने लिखा है, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी, देन वी कॉल दैट मिक्सचर अ जियोट्रोपिक मिक्सचर बच्चों। एंड देन वी विल इन द नेक्स्ट क्लास डिस्कस एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो भाई। No. ओके No, sir.